छात्रों के आंदोलन के बाद खान सर समेत पटना के कुछ टीचर्स पर मुकदमे के विरोध में आज छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है। इस बंद को आरजेडी समेत तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। सुबह से कई शहरों की बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 शहर देखिए, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद बुलाया गया है, जिसका सीधे तौर पर शहर के जनजीवन पर असर देखा जा सकता है। रेलवे भर्ती के दौरान हुई धांधली के विरोध में कई दिनों से छात्र आक्रोशित हैं और ये आक्रोश अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह आगजनी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और छात्र सड़क पर उतर आए। हालांकि खान सर, उनके लिए छात्र अपनी ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया है उसे लेकर छात्र खासे नाराज हैं। आप किसी चीजों का एक मूव हुआ, या हम बढ़े और फिर हम रुक गए, या हम बैक हो गए, तो फिर हमारी हिम्मत टूटती है। तो इसीलिए अब आपको रेस्पेक्ट भी लोग दे रहा है, कर भी रहे हैं। आप इस तरह की चीजों को आप करेंगे भी, तो आप लोगों से भाई हैं, आप लोग मेरे बेटे की तरह। आप लोगों से एकदम ये है कि हिंसा एकदम नहीं थी। 6 बजे तक स्टेशन पर सब लोग चुपचाप थे। आप तो 6 बजे के बाद मारना शुरू किए, रात में 8 बजे के बाद दूसरे दिन भी आप रात में मारना शुरू किए, घुस के मारे। बगल वाला लॉज में 11 बजे से घुसना स्टार्ट कर दिया, 10 बजे। तब फिर आप किसी चीजों का एक मूव हुआ, या हम बढ़े और फिर हम रुक गए, या हम बैक हो गए, तो फिर हमारी हिम्मत टूटती है। तो इसीलिए अब आपको रेस्पेक्ट भी लोग दे रहा है, कर भी रहे हैं। आप इस तरह की। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, पहले रेल मंत्री ने अपील की छात्रों से, उसके बाद खान सर, जिनकी वो काफी मानते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि इस तरीके से बंद ना बुलाया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। उसके बाद भी आक्रोश सड़कों पर। आज बंद का किस तरह का असर दिखाई दे रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में? नेहा, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये बंद जो है वो दरअसल छात्रों और युवाओं के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन ये मामला जो है राजनीतिक भी हो गया और कई सारे राजनीतिक दलों ने बिहार के जो है इस बंद को समर्थन दिया है, जिसमें आरजेडी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, पप्पू यादव की पार्टी है और सरकार में जो शामिल दल है वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पे, जहां से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी सोमवार शाम, जब छात्रों ने तकरीबन 5 घंटे तक इस स्टेशन को जो है हाईजैक कर लिया था बंद, और यहां पर पूरी तरीके से कब्जे में लेने के बाद हंगामा हुआ था और आंसू के गोले दागने पड़े थे और पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी छात्रों की। तो उसी जगह पे अभी मैं हूं जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लेकिन मामला जैसे कि मैं बता रहा था कुछ राजनीतिक ज्यादा हो चुका है। इसीलिए कल रात में देर रात खान सर जो है उन्होंने एक वीडियो डाला और छात्रों से अपील की कि क्योंकि रेलवेज ने उनकी बात मान ली है, कमेटी का गठन हो गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की सभी मांगों को सुना जाएगा, उनकी शिकायतों का हल किया जाएगा, इसीलिए छात्र इसमें बंद में शामिल न हो। इस अपील के बाद फिर आप देखिए पप्पू यादव जो हैं, जिन्होंने समर्थन दिया इस बंद को, वो जाते हैं छात्रों के बीच और उकसाने का काम करते हैं कि आप ये आंदोलन को वापस मत लीजिए, आंदोलन को जारी रखिए, नहीं तो हिम्मत टूटती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब राजनीतिक दल जो है इस पूरे बंद में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुबह से भी हाजीपुर में देखिए, वहां पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, खगड़िया में देख लीजिए, नवादा में देखिए, आरजेडी के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो मामला अब थोड़ा सा कुछ लगता है छात्रों से आगे बढ़कर अब राजनीति की तरफ चला गया है, क्योंकि छात्र कम नजर आ रहे हैं सड़कों पर, लेकिन राजनीतिक दलों के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, वो इस बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेहा। रोहित, इस मामले में अब तक गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं या फिर आगे गिरफ्तारियों की क्या संभावना है? बक्सर से चलकर बरौना, पटना
देखिए, इस मामले में पुलिस ने तकरीबन दर्जन भर छात्रों को हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की है और उन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पर खान सर के खिलाफ एफआईआर हुआ है और साथ ही कुछ अन्य कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। और इसी को लेकर छात्रों का गुस्सा कल और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर खान सर जो इतने पॉपुलर हैं अपने पढ़ाने के स्टाइल को लेकर, उनके खिलाफ जब एफआईआर हुआ तो छात्रों का आक्रोश बढ़ गया और उन लोगों ने कहा कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज है वो वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो पूरा आंदोलन है इसके बीच में खान सर का नाम बहुत आ रहा है, क्योंकि उन्हीं का एक वीडियो डाला गया था जिसके बाद लोग जो है, छात्र जो है वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पे। तो कहीं न कहीं पुलिस को भी लगता है कि खान सर ने उकसाने का काम किया है छात्रों को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन क्योंकि खान सर इतने पॉपुलर है छात्रों के बीच में, इसीलिए छात्रों की मांग है कि उनके लौटूंगी मैं आपके पास। सुजीत झा मेरे सहयोगी भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुजीत, जहां पर आप हैं वहां पर बंद का किस तरीके का असर है और अब छात्र क्या चाहते हैं? इस तरीके से प्रदर्शन करके रोज रोज पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले करके, आगजनी करके क्या हासिल होने वाला है? मांगों को सुनने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, जहां वो अपनी बात रख सकें, जहां पर उनको सुना जा सके, कोई हल निकाला जा सके। देखिए नेहा, जहां मैं हूं ये डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे हमेशा जब बंद का सबसे ज़्यादा असर दिखता है यहीं पे दिखता है। यहाँ पर इसलिए पुलिस बल भी काफ़ी तैनात रहती है, हमेशा आज भी तैनात है, लेकिन बंद का कोई खास असर अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको उनकी बातों को, उनकी मांगों को जो माना गया है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, हालांकि विपक्ष जरूर बंद का समर्थन कर रहा है, लेकिन खान सर जिनकी चर्चा हो रही है उन्होंने भी वीडियो जारी किया और कहा कि हमारी मांगों को मान लिया गया है, इसलिए कोई भी छात्र सड़कों पर ना उतरे, रेलवे ट्रैक को जाम न करे, क्योंकि इससे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो उसका असर भी अभी तक तो दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पे, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या पप्पू यादव की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां बंद का उन्होंने समर्थन किया। लेफ्ट पार्टी है, उन्होंने भी समर्थन किया, जिसका असर जो है राज्य के दूसरे हिस्सों में दिख रहा है। कहीं कहीं सड़कों को जाम किया गया है, कहीं ट्रेन, दरभंगा में ट्रेन रोकी गई है, गांधी सेतु हाजीपुर में जाम किया गया है। तो इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन जो स्टूडेंट वाकई जो आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर जो आक्रोशित थे वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, जो जिनका प्रदर्शन 3 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले हम लोग देखा करते थे। तो उसका असर हुआ है, खासतौर पर जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उनका भी एक वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने रेल मंत्री से बात की है, उसमें कहा गया है, रेल मंत्रालय की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि एक पद के लिए एक छात्र का सिद्धांत लागू होगा, जिसकी मांग कर रहे थे छात्र। और ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसमें एक ही परीक्षा होगी। ये तमाम वीडियो जारी करके छात्रों को ये संदेश दिया गया है। ठीक है सुजीत, नजर बनाए रखिए। आज दिन भर ये छात्र दरअसल बंद उन्होंने बुलाया है पूरे बिहार में और इसका व्यापक असर कई जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित और सुजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है, फिर क्यों बंद बुलाया जा रहा है? क्या सियासी मोहरा बन गए हैं बिहार के छात्र? जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो छात्रों को उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एहसास करा देना है ये चैनल वाले को, हम लोग मरने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, मारने वाले नहीं हैं। और यहाँ पूरी दुनिया कल आपको वाच करेगी और आपकी भूमिका को वर्ल्ड देख रहा है और अपनी अपनी भूमिका की जिम्मेदारी। वहीं खान सर के नाम से मशहूर जिस कोचिंग शिक्षक पर मुकदमे को लेकर छात्रों ने आज बंद का आह्वान किया है, उसी खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से बंद में शामिल न होने की अपील की है। खान सर के मुताबिक इससे छात्र राजनीतिक मोहरा बन जाएंगे और नुकसान उन्हें ही होगा। स्टूडेंट
सभी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले हम अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे, लेकिन हमको इससे हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे। हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की। तो कल बात हिंदुस्तान की है, हाथ जोड़ते हैं, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न दे प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो। ये है खान सर, छात्र इन्हें इसी नाम से जानते हैं। यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से चैनल चलाते हैं, लेकिन इन दिनों पटना के एक थाने में दर्ज एफआईआर से चर्चा में हैं, जिसमें उन पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना में कल खान सर की कोचिंग में ताला लटका मिला। खान सर के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आज बिहार बंद किया है। बंद को आरजेडी, जन अधिकार पार्टी और महागठबंधन के सभी दलों ने समर्थन दिया है। छात्रों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने अपना समर्थन देकर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन जिस खान सर के समर्थन में छात्रों ने बंद किया है, वही खान सर इस बंद के खिलाफ सामने आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर छात्रों से बंद में शामिल न होने की अपील की है। आपकी हर मांग को मान लिया गया है, आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। छात्रों को कठिन से कठिन सवाल आसानी से समझाने वाले खान सर वीडियो के जरिए समझा रहे हैं कि वो बंद जैसे कदमों से सियासी मोरा बन सकते हैं। हाथ जोड़ते हैं, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट, और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा माफिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फ्री में पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब। दरअसल खान सर और पटना में कोचिंग चलाने वाले कई टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही लामबंदी शुरू हो गई थी। मुंगेर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और राजीव गांधी चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनको जो गिरफ्तारी की मानसिकता पाले बैठे ये सरकार, वो जो वारंट जारी करा उसको निरस्त करे, अन्यथा यह आंदोलन तो अभी केवल सुलग रहा है, कुछ दिनों में धधकेगा और यह तय है कि 1974 की एक पुनः फिजा तैयार होगी। इधर छात्रों ने भी एक सुर से कहना शुरू कर दिया है, इसमें खान सर या किसी टीचर का कोई कसूर नहीं, ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। कि 100 में 93, 90, 85 नंबर ला के विद्यार्थी मूर्ख थोड़ी है। यहाँ मूर्खों का वो नहीं ना है, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और कहीं से कोई खान सर का या किन्हीं भी टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सब बच्चे, ये जो कैंपेन चला जा रहा है, ये आंदोलन है, वो सब लीडरलेस है। इसमें कहीं कोई लीडर नहीं है, कोई उनको भड़काने वाली बात नहीं है। जब हम 1 करोड़ ट्वीट किए थे, जिस टाइम में हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम सरकार कहाँ थे? उस टाइम वो सरकार को समझ नहीं आ रहे थे कि क्या बात है, 10-10 मिलियन तक लड़का ट्वीट कर रहे हैं। और उसके बाद जब लड़का रोड पे आ गए तो अब सरकार बोल रहे हैं कि खान सर कहाँ थे? इसमें खान सर का कोई हाथ नहीं है। जो भी सरकार कदम उठा रही है, कोई भी टीचर है, चाहे खान सर हो या विपिन सर हो, किसी या SK झा सर हो, किसी का कोई हाथ नहीं है। इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए पटना से दिल्ली तक सरकार भी एक्शन में आ गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और फिर वीडियो संदेश जारी कर छात्रों से कहा कि रेल मंत्री ने छात्रों की मांगे मान ली हैं और इस मामले पर बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसे कार्यान्वित किया जाएगा। ये NTPC के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और NTPC की परीक्षा में 1 छात्र 1 रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है।
छात्रों के गुस्से को कम करने के लिए सुशील मोदी ने बिहार पुलिस को निर्देश दिया है कि छात्रों पर किसी तरह की दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पर विवाद को लेकर बिहार में पिछले दिनों जबरदस्त हिंसा हुई थी, लेकिन कल दिन भर शांति बनी रही। ऐसे में सारी नजरें आज के बंद पर हैं। पटना से रोहित सिंह, राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की करेंगे। यूपी में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होना है। इससे पहले सीएम योगी से अमित शाह तक पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। उधर विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में डटा हुआ है। देखिए यूपी के चुनाव अभियान पर यह रिपोर्ट। मथुरा में बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जनता के दरबार में थे। मथुरा में लोगों को समझाया और फिर द्वार द्वार संपर्क अभियान के लिए दादरी विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। ये इलाका गुर्जर बहुल है। जाटों की तरह गुर्जर भी पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। शाह का ये दौरा गुर्जर समुदाय की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने उत्तर प्रदेश का खून पीने का काम किया। जातिवाद के आधार पर सरकारें चली। एक पार्टी आती थी तो एक जाति का काम करती थी, दूसरी पार्टी आती थी दूसरी पार्टी का जाति का काम करती थी। परिवार के अलावे किसी की बात ही नहीं, किसी को कोई मौका ही नहीं। थोड़ा इधर उधर करा तो आप पार्टी के बाहर हो गए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। आज चुनाव प्रचार की रणभूमि में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कूद रहे हैं। वो सहारनपुर में घर घर संपर्क अभियान में शिरकत करेंगे। कोरोना की वजह से चुनावी रैली और रोड शो पर रोक के कारण बीजेपी के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। समर्थन मांगने के लिए आए हैं हमारे प्रत्याशी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर वोट मांगे और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद कर अपनी सरकार की कामयाबी और पूर्व की सरकारों की नाकामी गिनाई। 2019 में, 2017 में, 2014 में जब भी हम लोग यहाँ आते थे, 17 और 14 में एक ही शिकायत हमें सुनने को मिलती थी कि बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि पेशेवर गुंडे कब न जाने उस बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर ले। अब हम लोगों ने संकल्प किया था अगर वैसे दुर्योधन प्रशासन पैदा हो गए हैं तो इनको ठीक करना आवश्यक होगा। तब 2017 में जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था तो प्रदेश सरकार ने इसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना प्रारंभ की थी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से हमले तेज हैं तो विपक्ष ने भी पलटवार तेज कर दिया है। कल गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं वहीं कांग्रेस बीजेपी हार जाएगी, लिख लो। पहले चरण में यूपी में जिन सीटों में चुनाव है उसमें जाटलैंड भी आता है और यहाँ आरएलडी के जयंत चौधरी सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से पार्टी में दरवाजे खुले रखने के बयान के बाद जयंत चौधरी की अहमियत और बढ़ गई है। जो लोग डाउट अगर कर रहे हैं, हम लोग अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जनता के मुद्दों को उठाया है, वही हमें आगे करना है। जो चौधरी साहब ने रास्ता दिखाया था, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई कह नहीं सकता। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता नहीं। पश्चिमी यूपी में घमासान जबरदस्त है। जनता 10 फरवरी को अपना फैसला दर्ज कराएगी। आज तक ब्यूरो। यूपी चुनाव में इस बार कांग्रेस भी जोर शोर से कूदी है। चुनाव अभियान की अगुवाई कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन कल एक बार फिर इस नारे की हवा निकल गई। बदायूं से महिला कांग्रेस प्रत्याशी ने रोते हुए टिकट लौटाने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, देखिए।
चोरी होती अगर मैं टिकट से पहले दावेदारी वापस लेती। मैं जनता के लिए काम करती हूँ, जनता के लिए काम करती रहूंगी। ओमकार जैसे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ये क्या हो रहा है? प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे का ये क्या हाल हो गया? मैंने टिकट ला कर नहीं दिखाया, औरत कमजोर नहीं है। मेरी कमजोरी होती अगर मैं टिकट से पहले दावेदारी वापस लेती। ओमकार सिंह ने कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। संगठन में बहुत कमजोरी, अगर ओमकार सिंह जैसे जिलाध्यक्ष है तो चुनाव लड़ना मुश्किल से नामुमकिन है। मैं कांग्रेस में नहीं रह सकती जब तक ओमकार यहाँ पर मौजूद है। मुसलमानी महिला कहके ये बदायूं के शेखुपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फरहा नईम है। फरहा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कांग्रेस के बदायूं जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए टिकट वापस करने और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस दौरान वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। अकेले खिलाफत नहीं हो सकती जब तक प्रियंका गांधी जी नहीं सुनी। उन्होंने 10 साल रगड़ रगड़ के राहुल जी से कहा, 10 साल सबसे कहा, 10 साल हो गए देखते हुए, लेकिन ओमकार सिंह जी को अभी भी प्रियंका गांधी जी ने नहीं सुनवाई करी। अगर मैं इस पर लड़ती रही तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक कुर्बानी से मेरी और पूरा जिला सही होता है तो मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी फरहा नईम के मुताबिक वो प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले नारे से बहुत प्रभावित थी, लेकिन पार्टी में महिलाओं का घोर अपमान हो रहा है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे ने मुझे ताकत दी कि ओमकार सिंह जैसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रियंका गांधी जी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तभी मुझे ये समझ में आया कि ओमकार सिंह ने इतने अश्लील शब्द, अश्लील टिप्पणियां टिकट लेने के लिए मुझे एक मुसलमानी महिला कह दिया, मुझे बदायूं से निकलवाने की तरह तरह साजिश की, जबकि वो संगठन के जिला अध्यक्ष थे। लेकिन मैं ओमकार सिंह की छत्रछाया में रहकर चुनाव नहीं लड़ सकती। जब मैं खुद को सुरक्षित नहीं समझती हूँ तो और महिलाओं को सुरक्षा कैसे दे सकती हूँ? उधर फरहा नईम के आरोपों को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आधारहीन बताया है। उन्होंने फरहा पर बीजेपी प्रत्याशी से डील करने का आरोप भी जड़ दिया। आरोप लगाना बहुत आसान काम है। किन कारणों से उन्होंने पर्चा वापस किया, क्या कारण रहे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया, ये वो क्या कारण है? जो मुझे सूचनाएं आ रही हैं कि उनकी सेटिंग हुई बसपा के कैंडिडेट मुस्लिम खान से, उनकी सेटिंग हुई। उन्हें जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं आरोप लगाने में इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि जब तक प्रमाण ना हो तब तक आरोप लगाना ठीक नहीं है। यूपी कांग्रेस में कुछ दिनों के अंतराल में ये दूसरा मामला है जब कोई महिला इस तरह खुलकर पार्टी के खिलाफ सामने आई हो। इससे पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य टिकट न मिलने की नाराजगी की वजह से बीजेपी में चली गई थी। अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, आज तक। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना चेहरा पेश करेगी। यूं तो कांग्रेस सीएम या पीएम उम्मीदवार घोषित करने हुए कोई चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही वर्चस्व की जंग को देखते हुए राहुल गांधी ने कल कहा कि वो जल्द सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा। पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा
कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता है।